हेलो एवरीबॉडी, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर 9 के कंप्लीट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 6 है। हम अपने पिछले कुछ पार्ट से क्या काम कर रहे थे, हमने एक प्रोडक्ट फॉर्म क्रिएट किया था। उस प्रोडक्ट फॉर्म को HTML फॉर्म को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया था। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू हम प्रोडक्ट फॉर्म में फिल कर रहे थे उस वैल्यू को हम एक कार्ट में डिस्प्ले करा रहे थे। और हमने प्रोडक्ट फॉर्म और कार्ट को एक ही कंपोनेंट के अंदर क्रिएट किया था। तो इस पार्ट में हम क्या काम करेंगे, इस पार्ट में हम अपने प्रोडक्ट फॉर्म और कार्ट को सेपरेट कंपोनेंट में रखेंगे। मतलब हम अपने कार्ट को एक अलग कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। सिंपली इस कंपोनेंट का नाम दूंगा मैं प्रोडक्ट कार्ट। तो मैं अपने टर्मिनल में आता हूं। अब मुझे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप कमांड लिखेंगे ng-gc जनरेट कंपोनेंट, अपने कंपोनेंट का नाम। तो मैं इस कंपोनेंट का नाम सिंपली रख देता हूं प्रोडक्ट कार्ड। और ये प्रोडक्ट कार्ड हमारा होगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर। तो प्रोडक्ट मैंने डिफाइन कर लिया प्रोडक्ट/प्रोडक्ट कार्ड। मैंने एंटर बटन प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट कार्ड नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। और अगर आप आएंगे प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोडक्ट कार्ड नाम का हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले अपने टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। तो सिंपली मैं ये जो कार्ड हमारा है डिव के अंदर, मैं इस कोड को यहाँ से उठाऊंगा। मैंने इस कोड को यहाँ से कट किया और अपने प्रोडक्ट कार्ड डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर इस कोड को मैं या इस HTML कोड को डिफाइन करूंगा। ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, इस एरर को अभी फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं। और अब मैं आता हूँ प्रोडक्ट कार्ड डॉट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा। इस प्रॉपर्टी का नाम मैं सिंपली डिफाइन कर लेता हूँ प्रोडक्ट। और इस प्रॉपर्टी को जो हमने अभी डिफाइन की है, इस प्रॉपर्टी को हम एनोटेट करेंगे एक क्लास से। उस क्लास का नाम सिंपली मैं डिफाइन करूंगा प्रोडक्ट। क्योंकि अभी ये क्लास मैंने क्रिएट नहीं की है तो सबसे पहले चल के हम ये क्लास डिफाइन कर लेते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। तो मैं आता हूँ मॉडल्स के अंदर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैटेगरी डॉट मॉडल्स नाम की एक क्लास डिफाइन कर ली है। तो सेम ऐसे ही हम एक और क्लास डिफाइन करेंगे। इस क्लास का नाम होगा सिंपली प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट TS। ठीक है। और इस क्लास में हम वही फील्ड्स डिफाइन करेंगे या वही प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो हमने अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे डिफाइन की थी या प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर डिफाइन की थी। तो अगर आप प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट फॉर्म में 4 फील्ड्स थे, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, इमेज, URL। तो सेम यही फील्ड्स मैं डिफाइन करूंगा अपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास को एक्सपोर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट क्लास। इस क्लास का नाम होगा प्रोडक्ट। और इस क्लास के अंदर हम वही 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो प्रोडक्ट कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर थी। तो पहली प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट नेम, टाइप में डिफाइन कर लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी प्राइस, इसका टाइप में डिफाइन कर लेता हूँ नंबर। फिर इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी थी कैटेगरी, मैं इसको भी नंबर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमें कैटेगरी ID सेव करानी है अपने डेटाबेस में, इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी को भी नंबर में डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन से पर्टिकुलर कैटेगरी की ID फेच करनी है और उसे API पे सेंड करना है। API सिंपली हमारा डेटाबेस में इस कैटेगरी की वैल्यू को सेव कर देगा। तो इसलिए मैंने कैटेगरी को यहाँ पे नंबर लिया हुआ है। और हमारी अगली और लास्ट प्रॉपर्टी है इमेज URL, इसका टाइप होगा सिंपली स्ट्रिंग। एक चीज ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप अपने मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं तो आपकी जो मॉडल के अंदर या क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज हैं उनका नाम, और जो यहाँ पे आपने फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं या फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स डिफाइन किए हैं, फॉर्म कंट्रोल्स, उनका नाम सेम हो। ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली है। मैंने एक प्रोडक्ट के नाम से क्लास क्रिएट कर ली है, मॉडल क्रिएट कर ली है। और अब मैं इसी प्रोडक्ट क्लास को यूज करूंगा अपने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर इस प्रॉपर्टी को एनोटेट करने के लिए। तो मैंने सिंपली लिखा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने अभी इसका पाथ नहीं ऐड किया है। तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने सिंपली इस प्रोडक्ट क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब हमारी एरर भी रिजॉल्व हो गई। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको
कई एरर डिस्प्ले हो रही हैं, तो मैं इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस और प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अभी तक मैंने क्या काम किया है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक कंपोनेंट बनाया है प्रोडक्ट कार्ड नाम से। इस कंपोनेंट की HTML फाइल में मैंने वही कोड डिफाइन किया है जो हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट, जो हमने पिछले पार्ट में प्रोडक्ट कंपोनेंट क्रिएट किया था उसके अंदर कार्ड क्रिएट किया था। तो उस सिंपली कार्ड को मैंने यहाँ से कट किया है और अपने HTML फाइल में डिफाइन कर दिया है प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट डॉट HTML में, ठीक है। और इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है प्रोडक्ट नाम से, और इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है मैंने इस प्रोडक्ट से। और ये प्रोडक्ट क्लास सिंपली मैंने डिफाइन कर लिया मॉडल्स के अंदर, और इस प्रोडक्ट क्लास के अंदर मैंने वही प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं जो हमारे प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज या फॉर्म कंट्रोल डिफाइन थे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर एक प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। इस प्रॉपर्टीज का टाइप हमने डिफाइन किया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्लास सिंपली हमने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं सेम हमारे प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस की फॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उससे, ठीक है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जो हमने प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं ये 4 प्रॉपर्टीज, उसका नाम और प्रोडक्ट मॉडल या प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं उनका नाम सेम क्यों रख रहे हैं। तो इसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या काम किया है, पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ पे सभी इंटरपोलेशन के अंदर रेफरेंस था हमारे रिएक्टिव फॉर्म का, फिर उनकी फॉर्म कंट्रोल का, लेकिन अब जो रेफरेंस है वो है सिंपली हमारे जो हमने प्रोडक्ट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज का। तो ये हमने प्रोडक्ट वेरिएबल डिफाइन किया है और इसके अंदर वही 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनका रेफरेंस हमने यहाँ पे इंटरपोलेशन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये तो हमने अपने कार्ड कंपोनेंट को एकदम रेडी कर लिया है। अब जब भी हम अपने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर इस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू फिल करेंगे तो ये जो हमारा कंपोनेंट है वो एक कार्ड को डिस्प्ले करा देगा इसमें वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के अंदर हमें वैल्यू पास करना है। वो वैल्यू हम पास कैसे करेंगे, उसके लिए एंगुलर ने हमें एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया है। बेसिकली यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, पहला है इनपुट का, दूसरा है आउटपुट का। मैं बारी बारी से दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपको पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करना है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करना है, तब आप यूज करेंगे इनपुट का। और जब आपको अपने चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करना है, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करना है, तब आप यूज करेंगे आउटपुट प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इनपुट प्रॉपर्टी पे ही फोकस करते हैं। हम आने वाले पार्ट्स में आउटपुट प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, हमें सिंपली अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट से प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो हमारी प्रोडक्ट वेरिएबल है या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है इसको मैं डिफाइन करूंगा एट इनपुट से। और जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे एट इनपुट, आपको इस प्रॉपर्टी को इंपोर्ट भी करना होगा। तो सिंपली ये हमारा इनपुट डिफाइन है एट एंगुलर स्लैश कोर के अंदर, तो वो चीज मैंने इंपोर्ट में डिफाइन कर ली है इनपुट को, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को एट इनपुट से डिफाइन किया, अब आप अपने किसी कंपोनेंट से इसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं डेटा कैसे पास करूंगा वो आप देखिए। तो उसके लिए मैं आता हूँ प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं लिखना है, बस आपको अपने जो कार्ड कंपोनेंट है प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट उसके सेलेक्टर को डिफाइन करना है। तो हमारे सेलेक्टर का नाम है ऐप प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। सेलेक्टर आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। सेलेक्टर में यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट के है डिफाइन ऐप प्रोडक्ट कार्ड, तो यही सेलेक्टर मैंने यूज कर लिया है अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें कार्ड को सेम जो हमने कॉल MD6 डिफाइन किया था उसी में डिस्प्ले कराना है, मतलब जो अभी हमने कार्ड कंपोनेंट बनाया है उसको हमें डिस्प्ले कराना है प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर ही, जो आधी स्क्रीन है उस पे। इसलिए मैंने जो अभी नया कंपोनेंट प्रोडक्ट कार्ड नाम का बनाया उसको रजिस्टर कर लिया है प्रोडक्ट के अंदर,
ठीक है। और अब इसके अंदर हमें डेटा पास करना है, और वो डेटा हम पास कैसे करेंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करना है। और इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर हम अपने उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमें डेटा पास करना है। तो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी प्रोडक्ट नाम से। देखिए आप यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना डेटा पास कर देंगे, उस डेटा को डिफाइन कर देंगे। तो हमारा डेटा कहाँ पे है, हमारा डेटा सिंपली है, अगर आप प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर आएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, तो यही प्रोडक्ट फॉर्म से मैं डेटा फेच करूंगा और सिंपली इस प्रोडक्ट के अंदर असाइन कर दूंगा। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। तो हमने अपने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया है, और उस सेपरेटेड कंपोनेंट को यहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर कर लिया, और उसमें प्रोडक्ट फॉर्म का डेटा पास भी कर दिया। मतलब हमने अपने प्रोडक्ट कार्ड को सेपरेट करने का सारा कोड कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने कोड डिफाइन किया है या कोड लिखा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन को रन करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर में, मैं सिंपली अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे आता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में मैंने सिंपली एंटर कर लिया ब्रिंजल। जैसे ही मैंने ब्रिंजल टाइप किया, आप देख सकते हैं हमारे कार्ट में जो मैंने प्रोडक्ट नेम में टाइप किया वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। मतलब जो हमने अपने कार्ट को सेपरेट किया था अलग कंपोनेंट में वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हमने इसकी प्राइस डिफाइन कर ली 40, ठीक है। कैटेगरी में मैंने इसके डाल दिया वेजिटेबल, और इमेज यूआरएल में मैं एक इमेज लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इमेज यूआरएल में गूगल इमेज की यूआरएल डाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड में आपको ब्रिंजल की इमेज, साथ ही साथ उसका नेम और प्राइस भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट कार्ड को सेपरेट कंपोनेंट में क्रिएट करते हैं। मतलब आपने ये चीज देखी कि कैसे आप अपने किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आने वाले पार्ट्स में हम और अच्छे तरीके से देखेंगे। फिलहाल मैं इस चीज को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं वापस आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और जो चीज मैंने की है, जो काम मैंने किया है उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला काम हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। इस कंपोनेंट का नाम था शो प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, इसके HTML में हमने वही कोड डिफाइन किया है जो कोड हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर अपने कार्ड के लिए डिफाइन किया था। वो कोड हमने यहाँ से प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML से यहाँ से कट किया है, और उसको हमने शो प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने एक नई क्लास ऐड की है, मॉडल ऐड किया है, जिसका नाम था प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट TS। तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते, तो इस प्रोडक्ट क्लास के अंदर तो मैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, और सबसे पहले हमने क्या काम किया है, हमने एक प्रोडक्ट कार्ड डॉट हमने एक प्रोडक्ट कार्ड नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इस प्रोडक्ट कार्ड डॉट HTML के अंदर हमने वो कोड डिफाइन किया है जो हमारे कार्ड को डिस्प्ले करा रहा था। जो कोड हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर कार्ड को डिफाइन करने का, वो कोड हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट से कट किया है और प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट के अंदर डिफाइन किया हुआ है HTML कोड कार्ड को डिस्प्ले कराने का, ठीक है। फिर इसके बाद से हमने एक नई मॉडल ऐड की है या नई क्लास ऐड की है जिसका नाम था सिंपली प्रोडक्ट, और इसके अंदर हमने वही प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की थी अपनी प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए या रिएक्टिव फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज थी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और इमेज यूआरएल। तो सेम वही प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन कर ली थी अपने प्रोडक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए हैं प्रोडक्ट कार्ड डॉट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर, और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टीज डिफाइन की है प्रोडक्ट नाम से, और इस प्रॉपर्टीज का टाइप मतलब इस प्रॉपर्टी को हमने एनोटेट किया है जो हमने क्लास क्रिएट की थी प्रोडक्ट नाम से। ये क्लास मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, इस मॉडल से हमने एनोटेट किया है सिंपली अपने प्रोडक्ट को, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया। और इस प्रोडक्ट वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है या डेकोरेट किया है एट इनपुट से। मतलब इस वेरिएबल के अंदर आप किसी
पेरेंट कंपोनेंट से वैल्यू फिल कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी में हम होल्ड कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट से जो वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, और इसी वैल्यू का यूज करके हमने प्रोडक्ट कार्ड डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज को फिल कर दी है, या इंटरपोलेशन को इस प्रोडक्ट वैल्यू से फिल कर दिया है। और इसी वैल्यू से हमने अपने प्रोडक्ट कार्ड डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर सारी वैल्यू को फिल कर दिया है। और फिर इसके बाद हमने क्या काम किया है, हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर सिंपली जो प्रोडक्ट कार्ड नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया था उसे रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर जो इनपुट प्रॉपर्टी डिफाइन था इस कंपोनेंट के अंदर उसको हमने एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग डिफाइन किया है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट के अंदर था उससे हमने उसकी वैल्यू को फेच किया है और सिंपली इस वेरिएबल में असाइन कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। तो ये हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है किसी पर्टिकुलर कार्ड को डिस्प्ले कराने का। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि क्यों जो हमने प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी उसका नेम, और जो हमने प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल डिफाइन किए थे उसका नेम सेम रखना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू को पास कर रहे हैं, और जब ये वैल्यू जाएगी हमारे इस वेरिएबल के अंदर तो वो एज अ की वैल्यू पेयर में जाएगी। की सिंपली बनेगी हमारी ये जो फॉर्म कंट्रोल का नेम है, और वैल्यू जो बनेगी जो अपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास होगा इस प्रॉपर्टी के अंदर वो ऐसे जाएगा, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगी वो बनेगी प्रोडक्ट नेम डॉट वैल्यू, फिर प्राइस, फिर वैल्यू, फिर कैटेगरी, फिर वैल्यू, फिर इमेज यूआरएल, फिर वैल्यू, और नेम उसका सेम होगा, की का नेम सेम वही होगा जो यहाँ पे आपने डिफाइन किया है। तो जब ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में असाइन होगी तो कास्टिंग में कोई दिक्कत ना हो या फिर असाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने दोनों प्रॉपर्टीज का नाम सेम रखा था। अगर नेम मिसमैच होगा तो आपको अनडिफाइंड की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने जो दोनों ऑब्जेक्ट थे या दोनों क्लास थे उनकी वैल्यू सेम रखी हुई है। ठीक है, तो ये तो था कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको ये काम जो मैंने किया वो समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं, वो तुरंत ही आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया करेंगे। अगर वो नहीं रिप्लाई करेंगे तो मैं कर दिया करूँगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।